भारत के 5 गद्दार जिनकी वजह से हमारा देश गुलाम बना। राजा जयचंद 12वीं सदी 1192 ई। राजा जयचंद गहड़वाल वंश के कन्नौज के शासक थे। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तब पृथ्वीराज चौहान ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गौरी से संधि कर ली और उसे भारत के आंतरिक हालातों की पूरी जानकारी दी। 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की पराजय हुई और इसके बाद उत्तरी भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। जयचंद की इस गद्दारी ने भारत के स्वतंत्र अस्तित्व को गहरा आघात पहुंचाया। मीर जाफर 18वीं सदी 1757 ई। मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव से गुप्त संधि कर ली। युद्ध के दौरान मीर जाफर ने नवाब की सेना को धोखा दिया, जिससे सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। मीर जाफर की गद्दारी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी और देश को धीरे धीरे पूर्ण गुलामी की ओर धकेल दिया। राजा मानसिंह 16वीं सदी 1562 से 1590 ई। राजा मानसिंह आमेर आज का जयपुर के राजपूत राजा थे। 1562 ईस्वी में उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर अकबर के दरबार में प्रमुख सेनापति सूबेदार बन गए। मानसिंह ने अकबर की कई युद्धों में मदद की, जिसमें खासकर अन्य स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत राजपूत राज्यों के विरुद्ध अभियान शामिल थे। उनके सहयोग ने मुगलों को राजपूताना और अन्य क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने में बड़ी सहायता दी। मानसिंह की ये गद्दारी लंबे समय तक भारत में मुगल प्रभुत्व का कारण बनी। जगत सेठ 18वीं सदी 1757 ई। जगत सेठ बंगाल का एक अत्यंत प्रभावशाली और धनी व्यापारी था। प्लासी के युद्ध से पहले जगत सेठ ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने सिराजुद्दौला की आर्थिक सहायता रोक दी और मीर जाफर समेत अन्य गद्दारों को धन मुहैया कराया। 1757 में सिराजुद्दौला की हार के बाद जगत सेठ को अंग्रेजों से बड़े लाभ प्राप्त हुए। उसका यह विश्वासघात भारत में अंग्रेजी आर्थिक शोषण का एक बड़ा आधार बन गया। नाना फडणवीस 18वीं सदी 1742 से 1800 ई। नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख मंत्री और रणनीतिकार थे। 1770 के दशक से लेकर 1800 तक उन्होंने मराठा दरबार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की बजाय नाना फडणवीस ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए कई बार अंग्रेजों से गुप्त समझौते किए। उनकी नीतियों के कारण मराठा साम्राज्य आपसी फूट का शिकार हुआ और भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान हो गया। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति तेजी से बिखरने लगी। दोस्तों, इन गद्दारों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।